दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो छोटे से कस्बे में रहता है। इस युवक की समस्या थी कि वह बहुत अधिक सोचता था। भविष्य में कोई घटी दुर्घटना या किसी ने कुछ कह दिया हो तो इसके मन पर यह बात हमेशा घूमती रहती। हमेशा अपनी पुरानी बातों को सोचता रहता। अपने भूतकाल में हुई गलतियों के बारे में बार बार सोचने से इसकी मानसिक क्षमता बहुत घट गई थी। अब इस युवक को किसी कार्य में मन नहीं लगता। यदि कोई कार्य करना भी होता तो उसकी मानसिक क्षमता घटने के कारण कार्य पूर्ण रूप से हो नहीं पाता। भविष्य की चिंताओं से परेशान और भूतकाल की गलतियां उसके मन को बार बार परेशान कर रही थी। यदि उसके साथ कभी कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता या कोई कुछ कह देता तो वो उन बातों को पूरे दिन भर सोचता रहता। अपने मन से बहुत दुखी परेशान होकर वह अपना जीवन जी रहा था। वह युवक अपने साथ हुई घटनाओं को लेकर स्वयं को कोसता या अपनी किस्मत का रोना रोता। इस तरह के अपने अधिक सोचने की समस्या के कारण वह मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी से जूझ रहा था। दोस्तों, हम में से अधिकांश युवाओं की ऐसी ही मनोगति है, ऐसी ही मन की समस्याएं हैं। तो आइए जानते हैं क्या हुआ जब वह एक बौद्ध भिक्षु के पास गया। बौद्ध भिक्षु ने उसके मन की परेशानियों का समाधान कैसे किया, आइए जानते हैं। जब बौद्ध भिक्षु के पास वह युवक गया तो उसने अपनी मन की समस्या बताई कि कैसे वह पुरानी यादों को भूल नहीं पा रहा है। अपने साथ घटी घटनाओं को वह दिन भर कैसे सोचता रहता है, कैसे उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। जब कोई कार्य करता भी है तो कैसे उसमें उसको सफलता नहीं मिल पाती। उस युवक की पूरी बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, हे युवक, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान जानता हूँ। यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। यह बात सुनते ही उस युवक ने कहा, हे गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, लो पहले थोड़ा पानी पी लो। ज्ञान की बात को सुनने के लिए अपना मन थोड़ा एकाग्र कर लो, थोड़ा शांत कर लो। ऐसा कहते हुए बौद्ध भिक्षु ने एक जल का पात्र युवक की ओर बढ़ाया। युवक ने उस जल के पात्र से पानी पीना शुरू किया। जब युवक ने पानी पी लिया तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, युवक, क्या तुम्हें इस पात्र का भार बता सकते हो? तो युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, लेकिन थोड़ा अंदाजा लगा सकता हूँ। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, युवक, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। यदि इस पात्र को तुम 5 मिनट तक अपने हाथ पर रखे रहो तो इसका भार कैसा होगा? युवक ने कहा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि इस पात्र को तुम 1 घंटे तक अपने हाथ में रखे रहो तब इसका भार क्या होगा? तब उस युवक ने कहा, गुरुदेव, ऐसे में तो यह मुझे बहुत भारी महसूस होगा और फिर मेरे हाथ में असहनीय पीड़ा भी होगी। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि ये पात्र तुम्हें दिन भर के लिए हाथ में रखना पड़ जाए तो फिर इसका भार क्या होगा? फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, ऐसे में तो मेरा हाथ पूरी तरह शून्य हो जाएगा और यह पात्र बहुत भारी महसूस होगा। हो सकता है कि मेरी हाथों को लकवा लग जाए। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा ये बताओ, जब तुम इसे 5 मिनट के लिए अपने हाथ पे रख रहे थे तो क्या इसका भार कुछ अलग था? और यदि तुम पूरे दिन के लिए इसे अपने हाथ में रखोगे तो क्या इसका भार अलग होगा? तब उस युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, दोनों अवस्था में इसका भार तो एक समान ही रहेगा। अच्छा, जब दोनों अवस्थाओं में पात्र का भार समान रहेगा तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि इस भार को पूरे दिन भर उठाए रहने से हाथ लकवाग्रस्त या शून्य हो सकता है? बौद्ध भिक्षु ने फिर प्रश्न किया, अच्छा बताओ, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तब उस युवक ने कहा, मुझे इस पात्र को जमीन पर रखना होगा। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिल्कुल, जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। जब हम इसे कुछ देर तक अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं तो वह हमारी मानसिक क्षमताओं को कम करना शुरू कर देती है। यदि हम इन विचारों को 5-6 घंटे के लिए भी अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारा दिमाग शून्य होना शुरू हो जाता है, हमें मानसिक तनाव आनी शुरू हो जाती है। यदि हम इन विचारों को अपने दिमाग में
24 घंटे या फिर एक सप्ताह तक रखना शुरू कर दें तो ये विचार हमें पागल बनाना शुरू कर देते हैं। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, अपने जीवन के बीते हुए घटनाओं को सोचना वो भी जरूरी है, लेकिन उससे सीख लेकर आगे बढ़ जाना यही बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। अगर तुम भूतकाल की बातों को लेकर अपने दिमाग में बैठे रहोगे तो आज का ये वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर तुम्हारे सामने पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। जिस तरह तुमने जल के पात्र को जमीन में रख देने की बुद्धिमानी दिखाई, उसी तरह अपने भूतकाल के गलतियों के बारे में सोचना या भूतकाल की कमियों के बारे में सोचना, इन चीज़ों को भी अपने दिमाग से तुरंत हटा दो। वर्तमान में जीना शुरू कर दो। तुम जैसा बनना चाहते हो उन विचारों को अधिक और अधिक मात्रा में सोचना शुरू कर दो। जितना अधिक तुम सफलता के विचारों को सोचोगे उतनी ही अधिक तुम्हारे अंदर शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। जितना अधिक तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोचोगे उतना अधिक तुम्हारे लिए नए नए मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। याद रखना, जैसा मनुष्य सोचता है, करता है, वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए आज से, अभी से श्रेष्ठ सोचो और अच्छा करो। तुम कुछ साल बाद ही एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस युवक के अंदर एक नया प्रकाश जागा, एक नए उत्साह ने जन्म लिया। अपनी गलतियों को समझकर उसने उस पर सुधार करने का निर्णय लिया। दोस्तों, अब हमें खुद को देखना है, क्या हम भी ओवरथिंकिंग करते हैं? क्या हम भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं? यदि हाँ, तो बौद्ध भिक्षु द्वारा दिखाए इस मार्ग का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।